हेलो बच्चों, क्यूब एंड क्यूब रूट्स की सेकेंड वीडियो, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। किसी भी इवन नंबर का आप क्यूब करेंगे तो वो भी इवन में आएगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप 2 लीजिए, 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ये क्या है? इवन नंबर्स है। अब 2 का क्यूब करिए, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8। 8 इज ऑल्सो ए इवन नंबर। इसी तरह से 4 एक इवन नंबर है और 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 64। ठीक है, इज ऑल्सो ए इवन नंबर। सेम एज 6 इज ऑल्सो इवन नंबर और इसका क्यूब भी क्या होगा? इवन नंबर। ठीक है, यानी किसी भी इवन नंबर का क्यूब भी इवन में ही आता है। सेकंड है, क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। ऑल्सो ऑड, ऑड नंबर होगा, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ले लीजिए 3। 3 इज ए ऑड नंबर। 3 एक ऑड नंबर है और 3 का क्यूब क्या आएगा? 27। 27 इज ऑल्सो ए ऑड नंबर, है ना। इसी तरह से 5 एक ऑड नंबर है और 5 का क्यूब क्या होगा? 125 इज ऑल्सो ए ऑड नंबर। यानी किसी भी नंबर का, अगर हम किसी भी इवन नंबर का क्यूब करते हैं तो वो नंबर जो आएगा वो भी इवन नंबर होगा। इसी तरह से किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका जो क्यूब होगा वो भी ऑड में आएगा। इसी तरह से हम करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड है आपका, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब जो है वो भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप +2 का क्यूब करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या आएगा? +8। +2 मल्टीप्लाई +2 मल्टीप्लाई +2 इज 8। तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। इसी तरह से क्यूब ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो नेगेटिव। दैट्स सिंपल। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी हम। मान लो हमें ले लिया -2। -2 का क्यूब करेंगे, देखो -2 यानी कि नेगेटिव नंबर है और इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा? -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो कितना आया? -8। यानी कि जो रिजल्ट होगा वो भी नेगेटिव होगा। वो जो नंबर है वो नेगेटिव और इसका क्यूब भी नेगेटिव में आएगा। प्रॉपर्टी 5 है इसकी, इफ ए नेचुरल नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इट्स क्यूब ऑल्सो एंड्स विद द सेम 0, 1, 4, 5, 6 और 9 रिस्पेक्टिवली। यानी किसी भी नंबर के एंड पे अगर 0 आता है, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 10। 10 लिया तो 10 का जो क्यूब करेंगे हम वो क्या आएगा? 1000। यानी कि इसके 10 की वंश डिजिट क्या है? 0। और इसका जो क्यूब करेंगे उसकी भी वंश डिजिट क्या होगी? 0। इसी तरह से आप 11 ले सकते हैं, इसमें वंश डिजिट क्या है? 1 और इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1331। यानी कि इसकी वंश डिजिट भी क्या आएगी? 1। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं, किसकी वंश डिजिट 4 है? 14 ले सकते हैं आप। 14 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 2744। यानी कि इसके क्यूब की वंश डिजिट भी 4 होगी। इसी तरह से हम ले लेते हैं 15। 15 में वंश डिजिट क्या है? 5 है और इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 3375। यानी कि इसका क्यूब जो होगा उसकी वंश डिजिट भी 5 होगी। इसी तरह से बाकी जो नंबर्स है उनके साथ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 है तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216। इसकी जो वंश डिजिट 6 है और यहाँ जो क्यूब है उसकी भी वंश डिजिट 6 ही है। इसी तरह से 9 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 729।
आप देख सकते हैं वंस डिजिट पर है 9 है, और यहाँ भी जो क्यूब की वंस डिजिट है वो 9 है। ठीक है। प्रॉपर्टी 6, इफ ए नेचुरल नंबर एंड्स विद 2 और 8, अगर कोई नेचुरल नंबर लेते हैं जो 2 पर एंड होता है, यानी कि वंस डिजिट जिसकी 2 है, ठीक है, इसी तरह से कोई नंबर लेते हैं जिसकी वंस डिजिट 8 है, ठीक है, तो इसका जो क्यूब होगा, 12 का क्यूब क्या होगा, 1728, ठीक है, तो उसकी जो वंस डिजिट होगी वो क्या होगी, 8। इसी तरह से एक नंबर हम लेते हैं 8, तो इसकी वंस डिजिट क्या है, 8 है, मैंने ओनली 8 ही ले लिया, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 512, यानी कि वंस डिजिट क्या आएगी इसकी, 2। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गई, आपकी 6 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इफ सेवंथ प्रॉपर्टी है इसकी, इफ ए नेचुरल नंबर एंड्स विथ 3 और 7, अगर कोई नेचुरल नंबर है जो एंड होता है 3 से, 3 पर, तो इसका जो क्यूब होगा वो, उसकी जो वंस डिजिट होगी वो क्या होगी, 7, 2197, 13 का क्यूब होता है 2197। इसी तरह से अगर कोई नंबर है और उसकी वंस डिजिट क्या है, 17 है, तो वो एंड होगा 4913, यानी कि उसकी जो वंस डिजिट होगी वो होगी 3। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे से लिंक करते हैं और इनको हमें ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी 8 है, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ देयर सम। दैट मीन्स सम ऑफ क्यूब्स, पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 अप टू एन, आपको क्या करना है, इनका क्यूब का सम, यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू एन क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर सम, उनके सम के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसा कि आपने पहले कोई चार आपने ले लिए कॉन्टिन्यूसली, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। आप इसे चेक कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 64 प्लस 1 65 प्लस 8 73, 73 प्लस 27 कितना हो गया आपका, 100। इसी तरह से 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। यानी कि ये आपकी बात भी आपको ये भी आपको ध्यान रखना है प्रॉपर्टी क्या, कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्यूब का सम इक्वल होता है फर्स्ट एन नेचुरल, फर्स्ट नेचुरल जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके सम के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे।